हाय चिजुन, तुम एक बार फिर से सोच लो। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। टॉप डायरेक्टर लियांग ने खुद सब कुछ तुम्हारे लिए प्लान किया है, और तो और खास तौर पर स्क्रिप्ट भी। गाया वाइस प्रेसिडेंट लिन जियांग ने खुद कॉल करके कहा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। पहली बात, मैं छोटी कंपनीज के लिए काम नहीं करता। दूसरी बात, मैं दुनिया के टॉप डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूं। और तीसरी बात, जो कहानियां ये दावा करती हैं कि मेरे लिए लिखी गई हैं, वैसे स्क्रिप्ट में पढ़ता भी नहीं। मना कर दो। शिजुन, अगर तुम इस ड्रामा का हिस्सा नहीं बने तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मैं नहीं, वो लोग पछताएंगे। लेकिन इस बार नहीं। गाया से तुम्हें बहुत फायदा हुआ है, तुम ये बात जानते हो। मुझे लेट होना पसंद नहीं। मिस्टर बू शिजुन, आप हॉलीवुड में अच्छा काम कर रहे हैं। काफी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। उन सभी फिल्मों में आपको सराहना मिल रही है। चाइनीज मूवी स्टार का खिताब भी मिला। फिर अचानक से आप देश वापस लौट आए। क्या इसकी कोई खास वजह है? देखा जाए तो चाइनीज फिल्म मार्केट में बहुत दम है, और एक चाइनीज होने के नाते मैं भी चाहता हूं अपने देश लौटकर यहां की फिल्में करूं, ताकि चाइनीज फिल्म्स की भी ग्रोथ हो और पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो। सर, हमने सुना है कि लियांग वांटिंग और गाया फिल्म टेलीविजन तैयार है रोमांच भरी सिटी ऑफ टाइम को शूट करने के लिए, और ये भी सुनने में आया है कि वो आपको लीड एक्टर लेने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। मैं डायरेक्टर लियांग की दिल से बहुत इज्जत करता हूं, पर उनकी ये मूवी सिटी ऑफ टाइम, ये मेरी उम्मीद से थोड़ी अलग है। और मैं ये उम्मीद करता हूं आगे उनकी मूवी में कोई चैलेंजिंग रोल आया तो मैं जरूर करूंगा। शिजुन, क्या आप बकवास किए जा रहे हो? ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब है कि आप उस ड्रामा के स्टार नहीं बनना चाहते? क्या गाया ने आपसे कांटेक्ट किया था? सॉरी टू इंटरप्ट, पर मुझे लगता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। माफ कीजिएगा, पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें यहीं खत्म करनी होगी। मिस्टर शिंजू हाल ही में चाइना से लौटे और काम को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो जैसे ही कोई भी खबर आएगी, मैं मीडिया वालों को सामने से पहले इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस इवनिंग। क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? तुम्हें लगता है मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा? ऐसे रोल मैं हजारों बार अपनी फिल्मों में कर चुका हूं। ये बात अगर गाया के कानों में पहुंच गई तो? मैं चाहता हूं उनके कानों तक ये बात जाए, ताकि वो मुझे परेशान ना करे। तब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा। साउजन, ओहो मेरी बच्ची, बाकी की लड़कियां शहर में घूमने जाती हैं और वहाँ शॉपिंग करती हैं, लेकिन तुम मेरे साथ इन बंजर पहाड़ों में काम करती हो, यहाँ खुदाई करती रहती हो।
मैं स्पेशल हूँ, पेलियोंटोलॉजी पढ़ रही हूँ, स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ और साथ ही प्रोफेसर शूदा की बेटी जो हूँ। शायद मैं पिछले जन्म में डायनासोर थी, इसलिए मुझे इन फॉसिल्स को देखकर अच्छा लगता है। क्या पता यहाँ डायनासोर की हड्डियाँ मिली जाए, उन्हें ढूंढने का मौका तुम्हें दिया जाता है। थैंक यू सो मच। फिर तो उन डायनासोर्स को मेरे नाम से जाना जाएगा। मैं इसी तरह मेहनत करती रहूंगी। डैड, क्या मैं उस एरिया में जाकर खोदना स्टार्ट करूं? हाँ कर सकती है, पर जरा संभल के, आराम से। बेटी, डैड, 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 डैड आ गए। क्या हो गया? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। डैड उठिए प्लीज। आंखें खोलिए। चलो जल्दी से लेकर चले यहाँ से। ठीक है? ये उठ क्यों नहीं रहे? जल्दी चलो। डॉक्टर, मेरे डैड अब कैसे हैं? पूरी टेस्टिंग के बाद पता चला है आपके पापा को ज्यादा चोट नहीं आई है। घबराइए मत, आज जो भी हुआ उससे ज्यादा असर नहीं पड़ा है। शुक्र है। लेकिन फिर डैड को अब तक होश क्यों नहीं आया डॉक्टर? आपके पापा कोमा में किसी और वजह से हैं। उसके लिए हमने सीटी स्कैन किया था, हमें उनके पेट में कुछ मिला है। अब तक हमने जो भी टेस्टिंग की है उससे हमें शक है कि उन्हें कैंसर है। उन्हें कैंसर है? ये नहीं हो सकता। डैड कितने महीनों से यहाँ है और मैं हमेशा उनके साथ फील्ड ट्रिप्स पर जाती हूँ। डॉक्टर, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ शक है। फाइनल रिजल्ट के लिए हम और भी टेस्ट करेंगे। आपके परिवार को इसके लिए तैयार रहना होगा। जो भी लोग आपके परिवार में हैं उन्हें इस बारे में बता दीजिए, क्योंकि हमें उनका इलाज जल्दी शुरू करना है। मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर, और मॉम डैड भी अलग हो चुके हैं। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। बेटी, परेशान क्यों हो? उदास क्यों लग रही हो? डैड, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। अरे आप लेटे रहिए ना, प्लीज आराम कीजिए। डॉक्टर ने कहा है आपको रेस्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, हम जल्दी घर जाएंगे, वहीं जाके रेस्ट करूंगा। हाँ। हम घर नहीं जा सकते। डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ दिन आपको यहीं रखेंगे। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन क्या हॉस्पिटल में मनाएंगे? वैसे भी वेईशान और शिनयान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ? नहीं डैड, आप नहीं जा सकते। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, तो बहुत सारे टेस्ट करने हैं। अरे रे, मुझे क्या होगा? हाँ? सब डॉक्टर एक जैसे हैं, अजीब मुसीबत है। नहीं डैड, अब आप कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये कैसा रहेगा कि हम सीधे यहाँ से घर चले? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वापस आ जाएंगे। देखो, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है डैड, आपको वादा करना होगा कि आपने जो कहा है वो आप नहीं भूलेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं भूलूंगा।
देखो, इंटरव्यू 2:30 होने की डील हुई थी और 15 मिनट बीत चुके हैं। अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया है। लोग हमारे लिए इंतजार करते थे, आज हमें करना पड़ रहा है। सुनो जिकिंग, तुम ही बताओ, क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो तो भी तुम्हें सब्र नहीं है? रास्ते पर जाम भी तो हो सकता है, और इंतजार करते हैं। दोस्तों यहीं थोड़ी देर इंतजार करो, मैडम को तैयार होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। कौन है आप लोग और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सभी रिपोर्टर्स हैं। सॉरी मिस्किन, दरअसल मुझे कुछ पर्सनल काम अचानक से आ गया और इसीलिए आने में मुझे देर हो गई। मैं अपना नाम बताता हूँ, मैं हूँ ज़ांग शियू। यह है मेरा बिजनेस कार्ड। ज़ांग शियू? मिस्टर गू हाल ही में दूसरे देश से लौटे हैं और उन्होंने अभी तक किसी भी मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं दिया है। अगर आपको उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो मेरा यह मानना है कि मीडिया के लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जिकिंग, मैं बाहर जाकर देख कर आऊं, शायद वो लोग पहुंच गए होंगे। क्या आप मिस किन की असिस्टेंट हैं? जी हाँ। माफ करना, पर एक छोटा सा चेंज होने की वजह से हमें इंटरव्यू की लोकेशन बदलनी पड़ी। तो मिस किन प्लीज आप हमारे साथ आइए। आज स्पेशल इंटरव्यू होने की वजह से सिस्टर जिकिंग अकेले ही हमारे साथ जाएगी, तो आपको बाहर इंतजार करना होगा। कौन से इंटरव्यू में असिस्टेंट नहीं जा सकती? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? जिकिंग सुनो, हम लोग ना अंदर नहीं जाएंगे, ओके? मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। आइए, इनकी शख्सियत के किस्से सुनिए। ये देखने में काफी हैंडसम है। इनकी आंखें कहानियां बयान करती हैं। इनके हर अंदाज में एक नई चमक है। ये है गू शिजून। इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन और काबिले तारीफ है। इन्होंने कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत से इनाम जीते हैं। ये सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। ये एक चमकता सितारा है। जिंदगी में कितने अजीब इत्तेफाक होते हैं ना। दो अनजान लोगों के रास्ते मिल जाते हैं, खत्म हुई कहानी फिर से शुरू हो जाती है। क्या एक और इत्तेफाक हो सकता है? एक नई शुरुआत करते हैं। शी इज अ किंग, ये मेरी पिछली फिल्म की लाइंस थी। याद है एक बार तुमने मुझसे क्या कहा था? एक्टिंग करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे सिर्फ दिल से खेलना आता है। और आज देखो, मुझे ये ग्लोबल अवार्ड्स दिए गए हैं। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो मुझसे अच्छा काम करे। और हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर आज तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए मैं दे सकता हूं। तुमने मुझे 3 साल पहले छोड़ दिया था और अब 3 साल बाद तुमने मुझे फिर से निराश कर दिया। तुम अब भी ये नहीं समझे कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया था? 3 साल हो गए हैं, तुम्हें अभी भी नहीं पता मुझे क्या चाहिए। और प्लीज दूसरों को कमजोर समझना बंद करो। और ये जो तुम दिखावा कर रहे हो, पैसा, स्टेटस, रेप्यूटेशन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास भी ये सब है। गू शिजून, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितने अवार्ड्स मिले हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने फेमस हो। आज के बाद तुम मेरी नजरों के सामने कभी मत आना। याद रखना, अब से हम साथ नहीं हैं। मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ।
मैंने पहले ही कहा था कि आइडिया सही नहीं है। ट्रॉफीज का दिखाना और वो मेरा वीसीआर चलाना फिर से रिजेक्ट हो गया। सारी मेहनत पानी में। उसने मुझसे कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। वो अब मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। ठीक है, अब इस सब के बारे में सोचो मत। अब हम बात करते हैं मिस शिन जिकिन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं एक्टर हूँ, मेरा नाम शिन जिकिन है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं डायरेक्टर लियांग के साथ सिटी ऑफ टाइम में काम कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सिटी ऑफ टाइम मूवी बहुत बड़ी हिट रहे। थैंक यू। शियो, मेरी फौरन गाया से बात कराओ। मैं सिटी ऑफ टाइम करूंगा। एक मिनट रुको जरा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? कल सुबह 6 बजे मुझे मेरे घर से पिकअप करने आ जाना। क्या कहा? 6 बजे? मैं एक भी पल गंवाना नहीं चाहता। किसी भी हाल में मुझे वो मूवी करनी है, क्योंकि शिन जिकिन मेरी को स्टार बनेगी। सरप्राइज! सरप्राइज! अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे डरा दिया था, मैं मर जाती तो। तुम दोनों मुसीबत से कम नहीं हो। अंकल शिव, हम तो कल रात से ही पार्टी का प्लान कर रहे थे। आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? हाँ अंकल, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते भूख भी लग गई। झूठ क्यों बोल रहे हो? सारा दिन तो खा रहे थे। मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें भूख नहीं लगी है? दिन में खाने के सपने कौन देख रहा था? वो भी आंखें खुली रखकर। वैसे कौन था वो? तुम थी वो। हाँ ठीक है, शोर करना बंद करो। बस नाम बताओ कि क्या खाना चाहते हो। अंकल, हमने पहले से तैयारी की है, बस उसे फ्राई करना बाकी है। हाँ बढ़िया, तो मैं जाके खाना बनाता हूँ। ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठो, बैठ जाओ। डैड बैठिए ना। डायरेक्टर लियांग वांटिंग की फिल्म सिटी ऑफ टाइम की शूटिंग अब शुरू हो रही है। इस फिल्म के प्रोडक्शन में 3 साल लगे हैं। सबने मिलकर बहुत मेहनत की है। इस फिल्म में इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स एक्ट कर रहे हैं। सूप तैयार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुन शान, अंकल शू को क्या हुआ है? उन्हें लियांग की अभी भी फिक्र है। शाओजन, तुमने देखा ना, अंकल शू अभी भी तुम्हारी मॉम को भूल नहीं पाए हैं। और डॉक्टर लियांग कितने सालों से अकेली हैं। क्या तुम्हारे मन में उन्हें करीब लाने का ख्याल नहीं आया? एक साथ रहना कितना अच्छा लगेगा। जांच के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपके पिता को स्टमक कैंसर है। ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है डॉक्टर। क्या आप मेरे डैड को किसी तरह बचा सकते हैं? क्या मैं ऑर्गन डोनेट करूं? क्या साइंस ने अब तक इतनी भी तरक्की नहीं की है कि वो मेरे डैड को बचा सके? प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए। कोई तो सोल्यूशन होगा इसका। प्लीज कुछ सोचिए, मेरे डैड को बचाइए। उनकी हालत बहुत नाजुक है। कैंसर उनके सारे शरीर में फैल गया है। अगर हम उनकी सर्जरी कर भी देते हैं तब भी कोई फायदा नहीं होगा। अब उनके लिए यही जरूरी है कि जितनी जिंदगी बची है उसको खुल के जी लें। उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। अगर उनकी कोई अधूरी इच्छा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो।
न होंगे जुदा, अपने प्यार की कसम, हमारी जिंदगी चलती रहे ऐसे ही, पाम पुम पाम पाम पुम पाम। मॉम, डैड बीमार है। मैं चाहती हूँ कि आप घर आ जाएं। अरे ओ साइड में हटना, जल्दी हट, देर हो रही है। आउच! अरे बाप रे! शिजून, ये जरूर हमें फंसाना चाह रहा है। मुझे गाया ग्रुप से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हम उसके ऑफिस के पास में ही हैं। मैं वॉक करके चला जाता हूँ। तुम तो जानते हो मुझे लेट होना पसंद नहीं। ठीक है। मिशू, आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। यकीन कीजिए मैं डायरेक्टर लियांग वांटिंग की बेटी हूँ। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी बात करनी है। मिस शू, डायरेक्टर फोन नहीं उठा रही है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। इसलिए प्लीज आप चली जाइए, प्लीज मैम। तुम जा सकते हो। जी सर, आपको किससे मिलना है? किससे मिलने जाना है? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं सच में नहीं जानता, सॉरी। मेरा नाम है गो शिजुन। मेरे मैनेजर ने डायरेक्टर लियांग के साथ एक मीटिंग फिक्स की थी। ठीक है, मैं पूछता हूं। मिस्टर सिजून, मिस्टर लिन डायरेक्टर लियांग वांटिंग से 33rd फ्लोर पर मीटिंग कर रहे हैं। प्लीज जाइए। तुम मेरी फैन हो क्या? हम दोनों के बीच सिर्फ 10 सेंटीमीटर का फासला है। उसके बाद भी तुमने रिएक्ट नहीं किया। तुम मेरी फैन नहीं हो सकती। तो बताओ, किस कंपनी के लिए रिपोर्टिंग का काम करती हो? खैर, फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी कंपनी से हो। मेरे बारे में खबर अच्छी छापना। मैं गाया एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर नई मूवी करने वाला हूं। सबसे पहले बात तुम्ही को पता चली है? हाँ, जानता हूं मैं बहुत पॉपुलर हूं, बहुत बड़ा स्टार जो हूं। पर स्टार तो मैं सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से हूं। अंदर से तो मैं एक आम इंसान हूं। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई दिन रात मेरा पीछा करे, मेरी फोटोज निकाले। दुख होता है मुझे। वैसे तुम दिखने में तो काफी यंग हो, फिर ये गॉसिप रिपोर्टर का प्रोफेशन क्यों चुना? अपना करियर बदल लो, तुम्हारे काम में कोई फ्यूचर नहीं है। खैर, मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट काम है, तो मेरे पीछे मत आना। जो भी जानना है मेरे मैनेजर शियू से पूछ लेना।
बहरी थी क्या? आज मेरे डायलॉग वेस्ट हो गए। हेलो। हेलो मैम, क्या आपको पता है डायरेक्टर लियांग वांटिंग का ऑफिस कहाँ है? डायरेक्टर लियांग बिजी हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं। तो आपको उनसे क्यों मिलना है? कुछ पर्सनल बात करनी है, उनसे मिलकर ही हो सकती है। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर कैसे आ गई? ओह, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ आई हूँ। मैं जाकर अपने दोस्त को ढूंढती हूँ। आई एम सॉरी। हेलो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। कोई अनजान लड़की बिना अपॉइंटमेंट 33rd फ्लोर आ गई है। बड़ी जल्दी आ गए। मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए और वो चला गया। गलती उस आदमी की थी, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? वो ऐसे ही थोड़ी ना पीछा छोड़ता। अगर उसे मैं पैसे नहीं देता तो इतनी जल्दी आ भी नहीं पाता। मिस्टर गु, ये है हमारे गायका प्रेसिडेंट मिस्टर लिंग जियांग। हेलो मिस्टर सिजून। हेलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद चलकर यहाँ आएंगे। रिपोर्ट्स देखकर कह सकता हूँ आप सिटी ऑफ टाइम में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम थी। आपने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल लिया? नहीं, मैंने अपना इरादा नहीं बदला। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पल पल अपनी सोच बदलें। चैलेंजिंग रोल्स तो मैंने हर बार अपनी फिल्म्स में किए हैं, पर पहली बार मैं एक नॉर्मल कैरेक्टर करूंगा और उसे अपनी एक्टिंग से चैलेंजिंग बना दूंगा। अब समझे आप मैंने क्यों कहा था मैं इरादा नहीं बदलता। आपके शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा है। कोई शक नहीं कि सारे कैरेक्टर कमाल के हैं। आपसे मिलने के बाद मेरा सिटी ऑफ टाइम को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। शिजून, डायरेक्टर लियांग अभी मीटिंग में है। वो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें उसके बारे में जरूर बताइएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर लिन, असल में बात यह है कि हम हाल ही में चाइना से लौटे हैं और हम ज्यादा लोगों को पहचानते नहीं। तो अगर आप कोई असिस्टेंट हमारी मदद के लिए भेजते तो अच्छा होता। बस इतनी सी बात। मैं अभी एचआर से बात करके बताता हूँ। मिस्टर लिन, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। आपको जो भी बातें करनी है शिव से कर लीजिएगा। हाँ मिस्टर लिन, अगर फ्यूचर में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। जरूर। हे लड़की, मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा था ना, फिर तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? हे, पकड़ो उसे। मुझे जाने दो। शीज़ी किंग, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और क्यों नहीं करनी? मेरे साथ आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। जाने से पहले खुशखबरी तो सुन लो। आई एम श्योर सरप्राइज हो जाओगे। तुम जानती हो ये क्या है? सिटी ऑफ टाइम में मेल लीड मैं कर रहा हूं। ये है उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो अब तुम चाहो या ना चाहो शीज़ी किंग, अगले 3 महीने तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। दिन रात मेरे साथ वक्त बिताओगी। गु शीजुन, तुम कितने बेवकूफ हो।
ये सब करके कोई फायदा नहीं। तुम जितना पीछे पड़ोगे उतनी तकलीफ तुम्हें ही होगी। हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मुझे परेशान करना बंद करो। जिकिंग, कौन है? कौन है वहां पे? क्या हुआ? एलिवेटर बंद हो गया क्या? सब खत्म हो गया। क्या? समझा नहीं। किसी ने मेरी और जिकिंग की बातें सुन ली। अब कल पेपर में यही सब होगा। क्या तुम और जिकिंग? भाई अपना स्टेटस याद भी है या भूल गया? ये एप्लीकेशन फॉर्म है सर। हाँ, इसे यहाँ रख दो। जी। समय मिलेगा तो मैं इसे देख लूंगा। जी। मिस्टर ली, शिजून के साथ मीटिंग कैसे रही? क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हाँ, हो गया। क्या साइन कर दिया? इसे यहीं रख दो। चेयरमैन साहब, गु जिचून दरअसल चाइना के एक्टर्स की ए लिस्ट में आते हैं। हमने इन्हें साइन किया है तो हमारे फिल्म सिटी ऑफ टाइम की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी होगी। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था। उन्हें साइन कराना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत सी कंपनीज हैं जो उनके साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन वो जल्दी हाँ नहीं कहते हैं। मिस्टर लेन, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये वाकई में अच्छी बात है। चेयरमैन साहब, सारी फिक्र छोड़ दीजिए। अब से सिर्फ आपको आराम करने की जरूरत है। हाँ, तुम्हें किसकी चिंता है? जिनसू बच्चा है जो सारा दिन खेल के चक्कर में घर नहीं जाना चाहता है। वो कंपनी कैसे संभालेगा? मैं ऐसे ही कंपनी किसी को हैंडओवर नहीं कर सकता। बस प्रमोशन दे सकता हूं। वैसे वो है कहां? ये क्या कर रहे हो? इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? मैं नहीं भागूंगा। मेरा रास्ता छोड़ो। डैड, मैं लिफ्ट के पास हूं, आपसे जल्दी मिलता हूं। मैंने आपको बहुत मिस किया। पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी? हाँ, मैं जानता हूं डैड। बाद में बात करते हैं। ठीक है डैड। हाँ? ओ हाँ, सुनो, डैड को बात करनी है। जी मिस्टर लिन। ये लो। शूजेन, चलो। सर, कहां जा रहे हैं? रुक जाइए।
बात तो सुनो। तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर भागे? मुझे नहीं पता तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या, लेकिन मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। तुम पुलिस को कॉल कर लो। लड़कों के कंपेयर में लड़कियों की प्रॉब्लम्स बड़ी होती है। मेरी छोड़ो, चलो पहले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने पेलियंटोलॉजी की पढ़ाई की है। मैं आज तक जितने भी लड़कों से मिली हूँ वो सब मुझे याद है, लेकिन तुम मुझे जरा भी याद नहीं हो। तुम बहुत पत्थर दिल हो। सही है, इंसान का दिल टूटने के लिए ही बना है, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज से तुम मेरे साथ तमीज से पेश आओगी। मर गए, चलो। अरे अरे सुनो। एक बात बताओ, तुम दोनों किस क्लास में हो? क्या तुम्हें याद आया? बताओ मुझे। लिनजिनशु? तो तुम्हें याद है? बोलो, उस वक्त तुम्हें याद क्यों नहीं आया? मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो तुम होगे। हम आखिरी बार शायद 10 साल पहले मिले थे, है ना? तुम वैसे ही हंसते हो, सेम, बिल्कुल बचपन की तरह। 13 साल का था। वैसे का वैसा, और तुम्हें याद भी नहीं। हाँ, थोड़ा और हैंडसम हो जाता तो तुम मुझे भूल जाती है ना? ओ हाँ, किस्मत से मेरे पास ये है, इसी से मैंने तुम्हें पहचाना है। ये तो वाह, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये अभी तुम्हारे पास होगा। हाँ, तुम छोटी थी तब दिया था। उसके बाद यही एब्रॉड में मेरा सहारा बन गया। कई सालों तक इसने मेरा साथ दिया है। इस समय बहुत लकी हो गया हूं। शाओजिन, दिल से तुम्हारा शुक्रिया। वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं।